नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बीए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की, जो 2018 का है। और इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे और इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हैमू के बीच, मुग़ल और ब्रिटिशर के बीच, और अकबर और लोदी के बीच। तो इसका आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। और कब? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दामिन ए कोह था। दामिन ए कोह बाज राजमहल की पहाड़ियों के पास संतालों को दिया गया क्षेत्र, कृषि कर का एक प्रकार, भू राजस्व की एक प्रणाली, समाचार पत्र। इसका आंसर है राजमहल की पहाड़ियों के पास संतालों को दिया गया क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भू राजस्व पद्धति अपनाई गई? विच टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय ब्रिटिशर इन इंडिया? स्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। सभी को अंग्रेजों ने भारत की भू राजस्व पद्धति में अपनाया। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी एवं रोमेश दत्त दोनों ही हैं। बोथ दादा भाई नौरोजी एंड रोमेश दत्त वेयर गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी, ब्रिटिश संसद के सदस्य, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति के समालोचक थे। तो इसका समाचार पत्रों के संपादक। तो इसका आंसर है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के समालोचक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में टेम्स नदी स्थित है? इंग्लैंड, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में टेम्स नदी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे चीनी, नमक, रेशम, उक्त सभी। तो इसका आंसर है रेशम। अगला प्रश्न देखते हैं। सही जोड़ियां बनाइए। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन वह कब हुआ? दिसंबर 1920। साइमन कमीशन 1927 में आया था। और लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यह 1929 में हुआ। और यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो वह M.K. गांधी की, इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शूद्र कौन थे नामक पुस्तक किसने लिखी? भूबाज सूद्राज। जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो भीमराव अम्बेडकर ने भूबाज सूद्राज शूद्र कौन थे पुस्तक लिखी। लाल किला किसने बनवाया? रजिया सुल्तान, रोशन बेगम, ताराबाई, शाहजहां। तो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने लाल किला बनवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए? 1915, 1916, 1917, 1918। तो उसका आंसर है 1915। 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? 1915, 1917, 1919, 1921। तो इसका आंसर है 1921। अगला प्रश्न देखते हैं। डीपेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर, M.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं।
वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्रनाथ देव टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा और 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत माता की तस्वीर सर्वप्रथम किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की सर्वप्रथम तस्वीर बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सोवियत यूनियन के बिखराव से उत्पन्न नहीं हुआ था? आर्मेनिया, लाटविया, मोल्डोवा, पोलैंड। तो इसका आंसर है पोलैंड। सोवियत रूस का बिखराव कब हुआ? 1991 में। सोवियत रूस के बिखराव से कितने देश उत्पन्न हुए? 10, 12, 16, 15, 17। तो वो 15 देश उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक को कहा जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? सामरिक शस्त्रास्त्र परिसीमन वार्ता, अणु प्रसार संधि, व्यापक आपणाकिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत ने तीनों संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न देखते हैं। डेटेंट यानी देतांत किस भाषा का शब्द है? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश। तो इसका आंसर है फ्रेंच। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में किस भारतीय नेता ने भाग नहीं लिया? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है M.K. गांधी। M.K. गांधी ने 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के भारत में मिलने के पूर्व जनमत संग्रह हुआ था? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर। तो इसका आंसर है जूनागढ़। जूनागढ़ के मिलने के बाद के पूर्व जनमत संग्रह हुआ था भारत में मिलने के पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग अलग देश हैं। तो अहन चयोल-सू, मून जाए इन, रोय मू ह्यून, किम जोंग उन, जोंग इन। तो इसका आंसर है मून जाए इन। मून जाए इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं और किम जोंग उन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, S.M. जोशी। तो इसका आंसर क्या है? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सी राजगोपालाचारी के किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान, जिया उल हक,
मोहम्मद रफ़ीक, तो इसका आंसर है अयूब खान। 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान सेना ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के किस भारतीय कमांडर के सामने समर्पण किया था? इयान कार्डोजो, निर्मतजीत सिंह, जगजीत सिंह अरोरा, सगत सिंह, तो इसका आंसर है जगजीत सिंह अरोरा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के चुनाव में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, तो इसका आंसर है के कामराज। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपातकाल के विरोध के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, वीपी सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण आपातकाल के विरोध के नेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हीना कहती है अजहर की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तब हीना अजहर का क्या संबंध है? भतीजा, भांजा, भाई, चाचा, पिता। प्रश्न क्या था एक बार फिर देखते हैं। हीना कहती है अजहर की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तब हीना अजहर का क्या संबंध है? तो वह है भतीजा भांजा। उनका संबंध क्या है? भतीजा भांजा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? डी रेमर, RAF, लुईस पास्चर, जे बेड, विल्बर्ट राइट बंधु ब्रदर्स, तो इसका आंसर क्या है? जे बेड। एक बाइट तुल्य है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, तो इसका आंसर क्या है? 8 बिट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 5, 3, 2, 1, तो इसका आंसर क्या है? 1। 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न श्रेणी का अगला पद होगा 7, 10, 8, 11, 9, 12, तो इसके अगले का पद कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है? 13। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल कहाँ होता है? पानी में, धरती पर, आकाश में, इनमें से सभी, तो इसका आंसर है आकाश में। जो ब्लैक होल होता है वह आकाश में होता है। सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहा जाता है। सेव्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर फाइल, वर्ड्स, फोल्डर, प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर क्या है? फाइल। जो सेव्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको फाइल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? क्रिएट प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेल प्रोसेस यूनिट, कॉल पावर, तो इसका आंसर है क्रिएट प्रोसेस यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करती है क्योंकि वह O2 से क्रिया करती है, N2 से क्रिया करती है, वह ग्लूकोसेस को अवशोषित करती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, तो इसका आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका गमन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है मई 1993, अगस्त 1993, जुलाई 1993, सितंबर 1993, तो इसका आंसर है मई 1993। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि नियमों की साइंटिफिक अध्ययन क्या है? साइंटिफिक अध्ययन किया है रोमन में, ग्रीक में, यूरोपियन में, अरब में, तो इसका आंसर है रोमन में। श्रेणी
अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30 में बेमेल यानी जो अलग अंक क्या होगा? 28, 21, 24, 36। तो इसका आंसर है 28, क्योंकि 24 के बाद क्या आना था? 27, जबकि यहाँ पर 28 है, क्योंकि 3 3 का डिस्टेंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ROBUST को QNATRS कोड में दर्शाया जाता है, वह शब्द होगा जिसका कोड ZXCMP है। क्या होगा वह शब्द? AYDNQ। अब AYDNQ क्यों होगा? क्योंकि R को एक कम कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है? Q। ऐसे ही हर शब्द को एक शब्द से कम करना है। जैसे P को कम करेंगे तो क्या आएगा? Q। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की थी? जगजीवन राम, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले। तो इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की स्थापना 1961 में कहाँ की गई? कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ। तो इसका आंसर क्या है? कोलकाता। कोलकाता में IIM की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित वलय कहलाता है? न्यूबुला, कोमेट, एस्टेरॉयड, कोरोना। तो इसका आंसर क्या है? कोरोना। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित वलय को कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है। A की आयु B से 2 वर्ष अधिक है, जबकि B की आयु C से दोगुनी है। यदि A, B तथा C की आयु 27 वर्ष है तो B की आयु क्या होगी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका आंसर क्या है? 10 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य मानव अपने कानों से किस आवृत्ति को सुन सकता है? सामान्य मानव अपने कानों से किस आवृत्ति को सुन सकता है? 10 Hz से 80 Hz, 50 Hz से 80 Hz, 50 Hz से 15,000 Hz और 15,000 Hz तथा अधिक। तो इसका आंसर क्या है? 50 Hz से 15,000 Hz यानी हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या है? गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। जो डांडिया है वह नवरात्रि के टाइम पर गुजरात में खेला जाता है। और गरबा भी गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।